हम पढ़े दिशा परीक्षण के बारे में। दिशा परीक्षण में हमने पाइथागोरस परिमेय का सवाल किया हुआ था। तो हम देखिए पाइथागोरस परिमेय का सवाल कैसे करते हैं। जैसे कि जैसा आपको पता है कि दिशाओं में हमेशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ये दिशाएं होती है, यानी इसको तो बोला जाता है उत्तर, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो इनके बीच मध्य की दिशा यानी उत्तर को मिलाकर पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व कहा जाता है, इसको पूर्व दक्षिण को मिलाकर दक्षिण पूर्व कहा जाता है, उत्तर और पश्चिम को मिलाकर उत्तर पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम कहा जाता है, और दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। ये दिशाएं हो चुकी थी। दिशाओं में हमने पढ़ा था ये दिशाएं निर्धारित कर ली थी कि दिशाएं कोई सी हो किस प्रकार से हो, तो हमें ज्ञान होना आवश्यक है। सवाल था कि कोई व्यक्ति अपने ए बिंदु से 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर बी बिंदु तक जाता है, पश्चिम की ओर बी बिंदु तक जाता है, यानी कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। फिर वो अपने मूल स्थान यानी बी बिंदु से उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर वो बी जो कि पहुंचता है वो सी बिंदु पे जाकर, किस बिंदु पे जाकर पहुंचता है, सी बिंदु पर। अब वो सी बिंदु से वापस पुनः ए बिंदु की ओर प्रस्थान करता है, किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में ए बिंदु पर प्रस्थान करता है, यानी इसके आकर ए पे रुक जाता है। अब पूछा है कि सी से ए की जो दूरी है वो क्या होगी, यानी कर्ण पूछा है, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय लगेगी इसका। तो पाइथागोरस परिमेय आधा हो जाएगा कि लंब हो जाएगा। अब पाइथागोरस परिमेय होती क्या है, यानी सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार को लंब को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल है अपना, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अब दोनों संख्याओं को रखते हैं मान में, कर्ण में रखेंगे तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, अगर हम कर्ण का मान दे ही मिल गए हैं, कर्ण को कर्ण स्क्वायर में रहेगा, लंब दे रखा है, सॉरी लंब दे रखा है 8 यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर रूट में है तो रूट लगा देंगे, प्लस क्या दे रखा है 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। यदि हम इसको स्क्वायर निकालते तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, यानी 64 प्लस फिर क्या अंदर 6 यानी 36, बराबर में क्या लगा हुआ है कर्ण, 36 प्लस 64 कितने हो गए 100, यानी 100, यानी 100 रूट बराबर में क्या है कर्ण। कर्ण यदि हम इस कर्ण से इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये अपने मूल जो इसका क्या है 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, तो अपने मूल स्थान मतलब जो अपनी संख्या है मूल रूट है जिसका ये स्क्वायर है उसमें बदल जाता है, यानी ये स्क्वायर से, यानी क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर से स्क्वायर को हटाएंगे यानी रूट कट जाएगा, तो कर्ण बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर 10, अपने पास कर्ण की भुजा प्राप्त हो जाएगी, यानी 10 किलोमीटर। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन में, तो ये भुजा क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। आप देखिए क्या जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो 6 और 8 यानी 64 होगा, 64 और 6 यानी 36, यानी मतलब कितना होगा 100 होगा, तो 100 64 और 36 हो गए, तो वो कौन सी भुजा प्राप्त होगी हमें, अगली वाली जो कर्ण की भुजा है वो 10 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगी। ये इसका दिशा परीक्षण का क्वेश्चन था, इसके आगे हम कल करेंगे।